हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आज सीखेंगे संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा और विशेषण की परिभाषा और उदाहरण सहित। हिंदी व्याकरण। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार बताइए। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार। जैसे कि संज्ञा वे शब्द है संज्ञा वे शब्द है, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः सभी नामपदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः सभी नामपदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। ठीक है, अब चलते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। तो जातिवाचक में आता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी याद रखना आप। अब उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम: संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम: गीता, रामायण, कार, घर आदि। स्थान का नाम: कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा, वेद व उदाहरण। ठीक है, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या, एक बार और पढ़ते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। ठीक है, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 है। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ठीक है, ये सर्वनाम के हिंदी मूल रूप है। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उदाहरण: सर्वनाम के उदाहरण: मैं लिखना पसंद करती हूँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है, वहाँ कल माँ के साथ बाजार जाऊंगी,
उसने मुझे फोन किया था। मेरे पास एक बुक है। हम कल मेले जाएंगे। वहाँ पेन मेरा नहीं है। यहाँ घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। राइट। ठीक है। हिंदी व्याकरण। विशेषण। विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: पेटू, लोभी, इतना, कितना, चलती, खाया आदि। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक निजवाचक। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। ठीक है। अब इनके उदाहरण: काला, गोरा, कायर, वीर, बड़ा, छोटा, टेढ़ा, मेढ़ा, कुरूप, ईमानदार, खट्टा, मीठा, कड़वा, अच्छा, बुरा, भारी, हल्का, 10, 20, संख्या, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। ठीक है। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद। और बच्चों प्रैक्टिस करते रहना। ओके। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।